श्री बाबा मस्तनाथ जी सदैव ही की तरह अपने समस्त शिष्यों के साथ भ्रमण करने कहीं जा रहे थे। मार्ग में चलते चलते यह अपने शिष्यों को समझाते हुए जा रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिव्य गीता का ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से श्री बाबा जी ने भी अपने शिष्यों को शरीर रूपी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। महाभारत युद्ध के पश्चात एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आज आप एक बार और मुझे गीता ज्ञान के विषय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुझे गीता ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु आज वो बात नहीं है जो उस समय थी। उस समय तुमने मेरा विराट रूप देखा था। तुम्हारे भी उस समय दिव्य चक्षु थे, क्योंकि तुम इन नेत्रों से मेरा वो विराट स्वरूप नहीं देख सकते थे। इसीलिए मैंने ही तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस समय मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया था वो दिव्य गीता ज्ञान था। आज न तो विराट स्वरूप मेरा ही है और न ही तुम्हारी वह दिव्य दृष्टि है। हे सखा, आज वो दिव्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो ज्ञान जिस समय दिया जाता है उसको उसी समय ध्यान पूर्वक सुनकर धारण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री बाबा जी ने देखा कि अब शिष्यों को इस ज्ञान की अति आवश्यकता है, तो उन्होंने सब शिष्यों को समझाते हुए कहा, जगत समाया बिंदु में, बिंदे में ग्रह्य मांड, बिंदु नूर पर कास्तन, बिंद में उपजय पिंड। आदि नूर है बिंदु में, बिंदु न खोयो कोय, सूक्ष्म बिंदु जाने बिना ज्ञान मुक्ति ना होए। हे प्रिय शिष्यों, हमारा ये शरीर एक समूचा ब्रह्मांड है। जो इस विस्तृत ब्रह्मांड में है उसे ही बीज रूप में मानवी पिंड में संजो दिया गया है। साधना के द्वारा ही इन बीजों को अंकुरित किया जा सकता है। शिव संहिता में ये शरीर ब्रह्मांड संज्ञक है। जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में भी स्थित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब मैं तुम्हें 7 समुद्र और 7 द्वीपों का वर्णन सुनाता हूँ, जो कि इस संसार में है और वही हमारे शरीर में है। मज्जा में जम्बू द्वीप, हड्डियों में शाक द्वीप, नाड़ियों में सूक्ष्म द्वीप, त्वचा में क्रौंची द्वीप, रोमों में गुमे द्वीप, नखों में श्वेत द्वीप और मांस में प्लक्ष पुष्कर द्वीप है। हे शिष्यों, अब 7 समुद्रों का वर्णन ध्यान से सुनो। मूत्र में क्षार खारा समुद्र, लार में क्षीर समुद्र, कफ में दधि समूह, मज्जा में घृत समुद्र, चर्बी में मधु समुद्र, रक्त में इक्षु समुद्र और शुक्र में अमृत का समुद्र है। अब मैं तुम्हें 8 पर्वतों का वर्णन बताता हूँ। सुमेरु पर्वत शरीर के मेरुदंड में, कैलाश पर्वत मस्तक में, हिमालय पीठ में, मलयाचल बाएं कंधे में, मंदाचल दाएं कंचे में, विंध्याचल दक्षिण कान में और लालट में श्रीशैल नामक पर्वत है। और बहुत से छोटे बड़े पर्वत हाथ पैर की सब अंगुलियों में रहते हैं। अब नदियों का वर्णन सुनाता हूँ। पीनसा, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, व्यास, शतलुज, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये 9 नदियां 9 नाड़ियों में रहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों इडा, पिंगला और सुषुम्ना में रहती है तथा अन्य नदियां 72,000 नदियों में रहती है। हे शिष्यों, अब 27 नक्षत्र, 12 राशियां, नवग्रह, 15 तिथियां, ये सब शरीरस्थ मांसपेशियों के 72,000 कोष्ठों में रहते हैं। तारामंडल हड्डियों के रचना विशेष या भूख प्यास रूपी उर्मीपुत्र में रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता समस्त रोम छिद्रों में बसते हैं। दानव, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच और प्रेत शरीर की हड्डियों के जोड़ों में रहते हैं। गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं के समूह उदर में रहते हैं। मेध नेत्रों के आंसुओं में बसते हैं। दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य रहते हैं। वृक्ष, लता आदि जंघा के रोमों में रहते हैं। कीट पतंगदी विष्ठा में बसते हैं। श्री बाबा जी अपने शिष्यों को बड़ी गंभीर मुद्रा में समझाते जा रहे थे। आगे वो बताने लगे, हमारा ये शरीर तो एक सराय है और भगवान ने इसको बहुत ही आकर्षक बनाया है। इसी शरीर रूपी सराय में परमात्मा का दिव्य धाम है। अज्ञानी मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। वे ये नहीं जानते कि परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हम अपने भीतर ही कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल अहंकार और अज्ञान रूपी मैल को परमात्मा के ही नाम से धो डालने की और अविरल भाव से उसी में लीन रहने की। आगे बाबा जी ने बताया कि हमारे इस शरीर में 10 द्वार है, जिनमें से 9 द्वार तो प्रत्यक्ष है, परंतु 10वां द्वार अप्रत्यक्ष है। उसे साधारण जन मानस नहीं देवक सकता। अत्यंत परिश्रम, साधना व ध्यान के द्वारा ही इस द्वार के दर्शन संभव है। योगी महात्मा इस 10वें द्वार के दर्शन भली भांति कर सकते हैं। अब पंचभूत का वर्णन बताता हूँ, जिससे कि हमारा ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत संतान कहलाता है। ये सब आदिनाथ की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इन पंच महाभूतों के गुण और अधिष्ठाता देरियों का वर्णन सुनिए। पृथ्वी की कठोरता आदि गुण और ब्रह्मा अधिष्ठात्र देवता है। जल का गुण गीलापन और विष्णु देवता है। अग्नि का गुण उष्ण और रुद्र देवता है। वायु का गुण चलना है और देवता ईश्वर है। आकाश का गुण स्थिर अचल है और देवता सदाशिव है। 5 तत्व का पुतला रचा एक ओंकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 रचे विकार। 5 रचे विकार मार, इन 5 को विषभार करो। 25 भूतनी कर वश में इस मानव तन का उद्धार करो। ब्रह्मचर्य का व्रत धार, सब अपने मन शुद्ध विचार करो। ये सहो कष्ट, रहो हष्ट पुष्ट, मजदार से बेड़ा पार करो। ध्यान हरि से लगाओ, भजन में सब समय बिताओ। मन मारो और संताप हरो तो मुक्ति के पद को पाओ। हे शिष्यों,
ज्ञानी पुरुषों को इस शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये तो नश्वर है, पानी के बुलबुल के समान है जो तेज वायु के एक झोंके के आते ही नष्ट हो जाएगा। जिन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है उसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए, हर समय प्रभु भजन में लीन रहना चाहिए। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ हरि नाम का भानु, आओ दर्शन पायो रे, यही समय। छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय। हर की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमायो रे, यही समय। कर लो नाम प्रभु का सुरीमन, नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय। मनुष्य की प्रवृत्ति उसके गुणों के आधार पर ही होती है। ये गुण 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक गुण वाला मनुष्य शांत रहता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है एवं प्रभु भजन में लीन रहता है। राजसी गुण वाला व्यक्ति राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करता है, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखता है तथा अपने खाने पीने का ध्यान रखता है। तामसी गुण वाला मनुष्य तो बहुत ही निकृष्ट प्रवृत्ति का होता है और उसमें हर प्रकार के अवगुण देखने को मिलते हैं। हे शिष्यों, अब मैं तुम्हें कुंडलिनी शक्ति के विषय में बताऊंगा। वित्त को एकाग्र करके समझना। प्राण शक्तियों की केंद्रीभूत शक्ति को देवी कुंडलिनी कहते हैं। इसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रुद्रा, नित्या, गौरी, धात्री तथा शक्ति आदि नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार वन, पर्वत, समुद्र आदि धारण करने वाली धरती माँ का आधार अनंत नाग है, उसी प्रकार शरीर की समस्त गति और क्रिया शक्ति तथा सब योग तंत्रों का आधार श्री कुंडलिनी शक्ति है। शरीर की समस्त शक्ति एक स्थान पर कुंडली मारकर सर्प के समान बैठी रहती है, इसलिए इसका नाम कुंडलिनी है। श्री कुंडलिनी मूलाधार निवासिनी है, यही हतपदमृथा प्राण शक्ति है, यही कंठस्था तथा स्वप्नायिका है, यही तालुस्था होकर सदाधारा कहलाती है और बिंदुस्था होकर बिंदु मालिनी कहलाती है। इच्छा शक्ति, क्रिया और ज्ञान शक्ति, ये तीनों एकत्र होने पर ये त्रिशक्तिता कहलाती है। इसे ही नाद शक्ति भी कहते हैं। शिव की शक्ति चिद्रूप होने पर भी जीव देह में वो मूलाधार कुंड में अचिरूप में सोई रहती है एवं जीव को अपने शिव स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती। पंच भौतिक तत्व तथा चित्त ये 6 केंद्र रूप में रहकर 6 चक्रों का निर्माण करते हैं। 6 चक्रों का विराट स्वरूप इस प्रकार से है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र, मानव शरीर में स्थित चक्रों में नीचे से ऊपर की ओर ये प्रथम चक्र है। सब चक्रों का मूल आधार होने से इस चक्र की मूलाधार की संज्ञा हुई, अर्थात सब चक्रों के मूल में ये चक्र है। मूलाधार चक्र का नाम ही आधार चक्र है। ये चक्र गुदा प्रदेश में स्थित है। इस आधार कमल में 4 दल पंखुड़ियां हैं। इसका रंग पीला है। इसके देवता गणपति जी है। इस आधार चक्र की पवित्रता, चैतन्यता, ऊर्ध्वमुखता से ही समस्त शरीर की शुद्धता, जागृति, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि की वृद्धि और स्थिरता होती है। इसका आधार हाथी की सुंड के समान है। इस चक्र का कार्य शरीर के व्यर्थ मल को विसर्जित करना है। इस चक्र की अशुद्धता से समस्त शरीर मलिन हो जाता है। इसी चक्र के नीचे श्री कुंडलिनी महानिदा में सोई रहती है। ये चक्र पाचन शक्ति को ठीक रखता है। स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र लिंग स्थान में है। ये श्वेत वर्ण का है। इस कमल में 6 दल हैं। इस चक्र में कृकल नाम की नाड़ी और इसी नाम की वायु है। इसका कार्य मूत्र विसर्जन करना है। ये पुरुषों के वीर्य और स्त्रियों के रज का स्थान है। रज वीर्य से ही संतान की उत्पत्ति होती है, प्रजा की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस चक्र के देवता श्री ब्रह्मा जी हैं। इसकी साधना से धैर्य, विवेक, बल, क्षमता, विश्वास और दृढ़ता की प्राप्ति होती है। मणिपूरक चक्र, इस चक्र का स्थान नाभि देश है। यह कमल नीले रंग का है और 10 दल का है। इस कमल में प्रधान नाड़ियों इड़ा, पिंगला और इनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। इस कमल में समान वायु का निवास है। पूरे शरीर को इसी स्थान से भरण पोषण मिलता है। इसके देवता श्री विष्णु जी हैं। समान वायु हृदय से प्राण और गुदा से अपान का आकर्षण करती है। प्राण और अपान के मिलने का नाम श्वास है। यही प्राण अपान का मेल श्वास नानी कमल से मरुदंड होता हुआ शिवर में पहुंचता है तथा तत्वों की गति के अनुसार नासिका द्वारा बाहर आता है। पूरे ब्रह्मांड में व्यापक महाप्राण और पिंड शरीर में स्थित अल्प प्राण की नाभि मूल में एक गांठ पड़ी है। जिस समय ये ग्रंथि खुल जाती है उसी समय श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और शरीर मृत हो जाता है। मणिपूरक चक्र कमल में मन रूपी भ्रमर निवास करता है और समय समय पर विभिन्न दलों पर भ्रमण करता है और भिन्न भिन्न इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इस चक्र की साधना से शांति, आनंद, समता, वैराग्य, तन्मयता, निश्चलता, एकात्प्रियता प्राप्त होते हैं। अनाहत चक्र, इस चक्र का स्थान हृदय है। ये 12 दल का कमल है। इसका रंग धुएं जैसा है। यहाँ प्राण वायु का स्थान है। इस चक्र के देवता शिव है जो समस्त शरीर का पोषण और रक्षण करते हैं। इस चक्र की सिद्धि से निर्लोभता, प्रेम, सत्यता, सावधानता, समदर्शिता, अहिंसकता, वात्सल्यता, विवेकशीलता, जिज्ञासुता, दया, क्षमा और करुणा की शक्ति प्राप्त होती है।
विशुद्ध चक्र, इस चक्र का स्थान कंठ है, इसका रंग नीला है और ये 16 दल का कमल है। इस कमल का अधिष्ठाता जीव है। इस कमल का छेदन होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसकी साधना करने से 16 प्रकार के योग के साधन की शक्ति आ जाती है। आज्ञा चक्र, इस चक्र का स्थान भ्रूमध्य त्रिकुटी है। इसका श्वेत वर्ण है। इस कमल की दक्षिण तरफ गंधारी और हस्तनी नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों का कार्य नेत्रों को प्रकाश देना है। ये चक्र ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है। इस पर प्रकृति, पुरुष, माया, ब्रह्म का संयोग है। ये ज्ञान प्रदान करने वाली ज्योति का भंडार है। शरीर के वाम भाग से एड़ा, दक्षिण से पिंगला तथा ऊर्ध्व भाग से सुषुम्ना नाड़ी आकर मिलती है। इसलिए इससे वृत्तियां अनृतमुखी होती है। मन की चंचलता मिटती है। नेत्रों का प्रकाश बाहर भीतर के अंगों को देख सकता है। सहस्रार चक्र, सहस्रदल कमल, सहसार का स्थान मस्तिष्क है। इसके सहस्रदल है। इसका रंग धूम्र के समान है। ये समस्त प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान है। समस्त शरीर के संचालन का केंद्र मस्तिष्क है। यहाँ से समस्त प्रकार की आज्ञा प्रचारित होती है। प्रत्येक इंद्रिय इसी की आज्ञा अनुसार कार्य करती है। यह स्थान ब्रह्म स्थान, शिव स्थान, मुक्ति स्थान, अमृत लोक, शिखर लोक आदि नामों से जाना जाता है। ये नाभि कमल से उठे श्वास का विश्राम स्थान है। महाशक्ति कुंडलिनी मूल कमल आधार चक्र से जागृत होकर इसी शिखर में प्रवेश करती हैं, तभी साधक को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। इस कमल में वृत्ति की लय से संसार सपने के समान मिथ्या प्रतीत होता है। इस स्थान से सदैव अमृत का साय होता रहता है। जिस समय यह अमृत समय बंद हो जाता है, उस समय शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह स्थान शरीर की सभी धमनियों का अंतिम स्थान है। यह अमृत का ऊर्ध्वमुख कूप है, जिसमें सुरती रूपी पनिहारी रात दिन नीर भरती रहती है। इस स्थान पर वृत्ति सुरती का स्थिर होना ही निर्विकल्प या सहज समाधि है। श्री बाबा जी ने शिष्यों को आगे बताया, मानव मस्तिष्क ज्ञान का भंडार है। मानव मस्तिष्क में तो न जाने कितना और कितने ही जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है। साधारण जनमानस को इस विषय में जानकारी नहीं है। इस दिव्य ज्ञान गंगा को तो योगी जन ही अपने योग बल से अनुभव कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना बड़ी अद्भुत, विचित्र तथा जटिल है। वास्तव में मस्तिष्क बड़ा ही रहस्यमयी और विचित्र है। अधिकतर मस्तिष्क कोशिकाएं प्रायः सुषुप्ति अवस्था में रहती है। ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क का 10% भाग ही काम करता है, शेष भाग मूर्छित पड़ा रहता है। इस सोए हुए भाग में से जो व्यक्ति जितना अधिक अंश जागृत कर लेता है, वह उतना ही बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाता है। यह केवल योग साधना के द्वारा ही संभव है, अर्थात ध्यान योग से ही संभव है। इस ज्ञान को योग की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ये तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है, और जिसकी कुंडलिनी या तीसरा नेत्र जागृत हो गया, उसको चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। मनुष्य शांति और केवल महाशक्ति में ही मग्न रहता है। हे शिष्यों, संत महात्मा या किसी महापुरुष का सिर पर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रखना इसी और संकेत करता है कि सिर पर हाथ का स्पर्श होते ही उनके शक्तिशाली और बलिष्ठ मस्तिष्क की विद्युत शक्ति प्रवाहित हो उठती है, जिसके दुर्बल मस्तिष्क में भी भारी परिवर्तन की संभावना संभव है। देवताओं, संत महात्माओं और गुरु के चरणों में मस्तक रखने या सिर झुकाने के पीछे ये रहस्य है। हे प्रिय शिष्यों, कर्म करे शुद्ध होत मन, फिर उपजत है ज्ञान। ज्ञान उपजी मुक्ति मिले, कहते वेद पुराण। इस शरीर में जो सुख है उसे ही स्वर्ग जानो, और जो दुख है उसे ही नरक जानो। मानव समझता है कि मानसिक विकास अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति पर निर्भर है। ये मात्र एक भ्रम है। शिक्षा से तो केवल जानकारी बढ़ती है, जिज्ञासाओं का समाधान होता है और नए नए प्रश्नों का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे शिष्यों, मानसिक विकास तो चित्त की एकाग्रता पर निर्भर है, और ये ध्यान योग द्वारा ही संभव है। सिद्ध गुरु श्री मस्तनाथ ने देकर निर्मल ज्ञान, सारी जोग जमात संग आगे किया प्रस्थान।